अहमदाबाद मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही भारत में मेट्रो परियोजनाओं की लंबाई जापान को पीछे छोड़ते हुए 810 किलोमीटर तक पहुंच गई है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि यह एक गर्व की बात है कि भारत में मेट्रो रेल की कुल लंबाई के मामलों में अग्रणी देशों में से एक है। भारत न केवल जापान से आगे निकल गया है, बल्कि भारत के अंदर 982 किलोमीटर की मेट्रो रेल अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। एक बार जब यह 982 किलोमीटर मेट्रो रेल का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद भारत दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य से आगे निकल जाएगा और पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 1-2 साल में ऐसा हो जाएगा। पुरी ने कहा कि भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 2002 और 2014 के बीच 248 किलोमीटर तक ही सीमित था। पहला एडवांस नेटवर्क दिल्ली में वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा 2002 में स्टार्ट किया गया था। 2014 तक मेट्रो नेटवर्क का विस्तार केवल 248 किलोमीटर तक था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में देश के विकास की कमान संभाली थी, तब मेट्रो के विकास में प्रगति हुई थी। भारत में शहरी विकास के बारे में बात करते हुए पुरी ने कहा कि 2004-2014 से पहले शहरी विकास में केवल 1.57 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, लेकिन पिछले 8 साल से अब तक 16.5 लाख रुपए का निवेश किया जा चुका है। यह लगभग 10 गुना अधिक है। पुरी ने कहा कि अहमदाबाद 2030 तक भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर बन जाएगा। फ्राइडे में एक प्रोग्राम के दौरान जापान के दूतावास मंत्री क्योको ने कहा कि हम भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित परियोजना और समारोह के सफल समापन पर बधाई देना चाहते हैं। जनसंख्या के तेजी से विस्तार और आर्थिक गतिविधियों के कारण यातायात की भीड़ और यातायात प्रदूषण शहर के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। अहमदाबाद मेट्रो शहर के परिवहन का विकल्प प्रदान करेगी और यातायात की भीड़ और प्रदूषण को भी कम करेगी। शहर में एकीकृत शहरी परिवहन के एक हिस्से के रूप में मेट्रो की योजना बनाई गई है। इसके अलावा यह अहमदाबाद में आगे के आर्थिक विकास और आगे के लेन देन में योगदान करने की उम्मीद है। वहीं जापान के इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA इंडिया ऑफिस के एक मुख्य प्रतिनिधि ने कहा कि JICA भारत को अपने सामाजिक आर्थिक विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रहा है और यह मेट्रो रेल सिस्टम ऐसा ही एक उदाहरण है।